अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ एक बहुत ही होनहार तालिब इल्म और फैसिलिटेटर हैं रेहान स्कूल कराची कोरंगी कैंपस के। और आज हम उनसे जानेंगे एआई के बारे में और उनके एआई के साथ सफ़र के बारे में। तो संतोष, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएँ ताकि आपको हमारे सामीन जान सकें और आपके बारे में बहुत कुछ सीख सकें, जान सकें। यस संतोष। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो नबील भाई आपका, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे कि आपने अपने शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। तो मेरा नाम संतोष केसरानी है, और जैसे हमारी लाइव से पहले बात हो रही थी, आप कह रहे थे केसरानी बलोच होते हैं। तो केसरानी जो है वो सिंधी भी होते हैं, और आप के ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं शायद वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं हिंदू हूँ, और पाकिस्तान में रहता हूँ, और आजकल जो है रेहान ऑनलाइन अकेडमी में एज ए फैसिलिटेटर हूँ और लर्नर है। ज़िंदगी में हम हमेशा सीखते रहते हैं भाई, हकीकत बताएँ। और हुँ। कोशिश करता हूँ कि मैं अमन के लिए, पीस के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए काम करूँ, कोशिश करता हूँ। अभी तो कोशिश कर रहा हूँ। सो मुझे लगता है अमन जो है वो एक बहुत बड़ा हथियार है। अ, जी, सारी जो बिल्कुल। एक समझ लें हमारे बहुत मसले मसाइल होते हैं ना, तो उसके लिए अमन और अपने आप को पेशेंस, ये एक बड़ा बड़ा ताकत है। अगर आप पे कोई गुस्सा होता है और आप उसको ना और आप उसके लिए आपके दिल में अगर वो चीज़ रह गई, तो समझ लें फिर आप टेंशन में हो जाएँ। तो मेरे मुझे लगता है कि हमें दरगुज़र करना चाहिए और सबको माफ़ करना चाहिए, और मैं थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ लोगों को हैंडल करना सिखाऊँ, बातचीत करना सिखाऊँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँ। तो ये छोटा-सा मेरा तारुफ है बस, छोटा-सा इंसान संतोष के साथ में। जी सर। बहुत शुक्रिया संतोष, थैंक यू सो मच। अच्छा, आप रेहान स्कूल के साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं। तो आप हमें आज रेहान स्कूल के बारे में कुछ बताएँ कि क्या तरतीब है रेहान स्कूल में, और वहाँ पर बच्चे जाते हैं तो वो क्या सीखते हैं? क्या वो कन्वेंशनल एजुकेशन की तरफ जाते हैं या इसकी कोई और तरतीब है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। सर का जो मिशन है, वो ये है कि हम दुनिया के साथ चलें। जैसे कि दुनिया टेक्नोलॉजी के हवाले से जितना आगे है, तो हम भी उस रेस में दौड़ें, और चीज़ें जितनी आसान हुई हुई हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? और अभी आप यहाँ पे बैठे हो, और आपने कभी नहीं सोचा होगा यार मैं कराची कराची में एक बंदा बैठा होगा, उसका मैं इंटरव्यू करूँगा, वहाँ से मैं सीख भी सकता हूँ। तो लोगों को लगता था ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, और जब हम कर चीज़ें हमेशा मुश्किल होती हैं, ऐसा डोंट डाउट, चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन चीज़ों को आसान हम बनाते हैं काम करके। अगर मैं आपको कहूँ कि हुँ। अभी मुझे बिरयानी बना के दो, या मैं कहूँ कि हमारी सिंधी डिश बना के दो, आप कहेंगे संतोष आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं आपको सिखाऊँगा 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब आप 1 मरतबा बनाएँगे, 10 मरतबा, 15 मरतबा जब बनाएँगे, तो यू नीड टू बी एक्सपर्ट। आप उस चीज़ बनाने के समझ में आई बात? तो जी, इस जी, तरह से बिल्कुल। एक ये नया सर्किल, नया सिस्टम है, जिसमें हम चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी को अच्छी तरीके से समझो, टेक्नोलॉजी की जो हकीकत है, उसको पॉज़िटिव वे से यूज़ करो। तो तो स्क्रॉल डाउन करने से अच्छा है कि हम अपना काम मैं किस फ़ील्ड में अच्छा हूँ, उस फ़ील्ड की चीज़ें आप बनाएँ। उस आज के पॉडकास्ट में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई वो स्कूल पाकिस्तान में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, वो उन स्कूलों के बारे में हम जान सकें। उसमें लीडिंग स्कूल है रेहान अल्लाह वाला का स्कूल, रेहान स्कूल, जो कराची में है। और वहाँ पर
बहुत से बच्चे जाते हैं और वो बहुत कुछ सीखते रहते हैं। आज मैंने एक वहाँ के फैसिलिटेटर टीचर को मदऊ किया था कि आप हमें रेहान स्कूल के बारे में बताएँ ताकि यहाँ पिशीन में, क्वेटा में और हमारे आस-पास जितने भी लोग हैं वो सब जान सकें कि रेहान साहब के स्कूल में बच्चे क्या पढ़ते हैं और वो क्या सीखते हैं। तो उस बारे में आज संतोष को मदऊ किया था, जो वहाँ पर फैसिलिटेटर हैं। लेकिन शायद उनके इंटरनेट में कुछ इश्यूज़ हैं, तो जैसे ही वो ऑनलाइन होते हैं, वी विल टेक हिम बैक एंड वी विल लर्न फ्रॉम हिज़ एक्सपीरियंसेस। वो आज बताएँगे हमें कि रेहान साहब के स्कूल में क्या तरतीब है और वो क्या करते हैं, क्या-क्या बच्चे क्या पढ़ते हैं। एआई से उन्होंने ऐसे क्या टूल्स लिए हैं जो जिसको वो पढ़ाते हैं। हाँ, माज़रत के साथ थोड़ा-सा इंटरनेट इश्यू चल रहा था शायद, इस वजह से। जी, जी, आपको आवाज़ आ रही है बिल्कुल। मेरी? जी, जी, बिल्कुल, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी, अच्छा, तो संतोष आप बता रहे थे रेहान साहब के स्कूल के बारे में। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ कि जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन की क्या तरतीब है? शुरू में बच्चे एडमिशन लेने के बाद एक तो हमें एडमिशन का तरीक़ेकार बता दें। उसके बाद ये बताएँ एडमिशन लेने के बाद बच्चे वहाँ क्या सिलेबस पढ़ते हैं? उस सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं जो बच्चे सीखते हैं? जी, सबसे पहले एडमिशन की तरतीब के बारे में बताएँ। अच्छा, एडमिशन के अलग-अलग हमने सिस्टम रखे हैं, जिस तरह से अब बुक ए, बुक 2, बुक 3 क्लासेस हम देते हैं उनको प्रॉपर एक किस चीज़ में हम सिखा सकते हैं उनको। तो एडमिशन का यही तरीक़ाकार है कि हम जो चीज़ बच्चों को पढ़ाते हैं, वो उनके पेरेंट्स को भी पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं उनके पेरेंट्स भी पढ़ें उस चीज़ को। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि उनको 3 मंथ वो एक भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उनको इंटरव्यू करवाते हैं, उनको कॉल एनी करवाते हैं, उनको कैनवा पे पोस्ट बनाना सिखाते हैं। उनको कॉन्फिडेंस कि आप क्या बोल सकते हैं, उसको वीडियो पे ले आते हैं कि आप बात कर सकती हो, आप जो पढ़ रही हो उसको आप खुद एक्सप्लेन कर सकती हो। टेडक्स की वीडियोज़ हम दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है ये सिस्टम है एडमिशन का। स्लोली-स्लोली जब उस सिस्टम में जब नए अब एक जगह है जहाँ पे मास्टर कुछ 10 क्लास के बच्चे बैठे हैं, तो उसमें 9th वाला क्लास वाला जब 10वीं क्लास में जाएगा, तो उनका थोड़ा बहुत रंग लग जाएगा। तो इस हिसाब से मैं हम कोशिश करते हैं कि उनको लोगों से कनेक्टिवेट कराते हैं, कनेक्ट होते हैं, चीज़ें स्लोली-स्लोली उस माहौल में आ जाता है, तो बंदा स्लोली-स्लोली वो चीज़ें सीखता रहता है। फिर अपडेट हम नए वर्ज़न ले आ रहे हैं कि हम किस तरह से एडमिशन का प्रोसेस और बेहतर बनाएँ और चीज़ों को और कितना मज़ीद अच्छा कर सकते हैं, कितना सिंपल कर सकते हैं कि लोग समझें उसको और ईज़िली इस चीज़ को समझें और इस चीज़ में इन हो जाएँ और इस चीज़ से अपनी ज़िंदगी आसान बनाएँ और कोशिश करें कि हम अपने पाकिस्तान मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हों, पॉवर्टी जो गुर्बत है उसको भी खत्म ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो सबसे पहले पढ़ाया जाता है किताब एसीसीएल के नाम से है शायद, एम आई राइट? जी, जी। या अच्छा, अच्छा, आप हमें एसीसीएल किताब के बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ़ करें कि एसीसीएल किताब में बच्चे कहाँ से शुरू करते हैं? यही तरतीब है जो अभी आपने बताई या वहाँ पर कुछ मुख्तलिफ है? अच्छा असल में ना मैं बुक ए की बात कर रहा हूँ और जो मुझे टास्क दिए गए हैं वो मैं बता रहा हूँ कि एडमिटर्स जो हैं, जो अभी मैं इंटरव्यू स्कूल को लीड कर रहा था लास्ट टाइम। तो हुँ, अभी रिमोटली डायरेक्टली मुझे जो है ऑनलाइन किया है। ज़्यादातर इनको जो है दौलत भाई सँभालते हैं। तो अभी रिसेंटली मैं जॉइन हुआ हूँ, तो मुझे शायद जो कुछ चीज़ें तरतीब चेंज हुई है, तो उसका मुझे प्रॉपर शायद इल्म नहीं है, लेकिन जो इंटरव्यू स्कूल की हमारी जो टीम थी, वो काफ़ी टाइम पुरानी थी ना। मैं बीच में गया हुआ था इंडिया और नेपाल, तो रिसेंटली अभी आया हूँ मुझे तकरीबन समझ लें 2 हफ्ते हुए। तो इसी हिसाब से मैंने जो अच्छा, जो मुझे आ रहा था मैंने आपको ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमें जो कुछ रेहान स्कूल के बारे में पता है, वो ये है कि बच्चे बहुत जल्द अर्निंग शुरू करते हैं। अ, तो वो अर्निंग की क्या तरतीब होती है? वो फ़ॉरेन की जो कंपनीज़ हैं, उनको अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं
या क्या आप इस बारे में कुछ बताएँ? तो अर्निंग का ये सीन है कि देखो यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है हुँ, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और आप अपनी बात को सही प्रॉपर वे से एक प्यास जो बेचता है, वो रेड़े पे ज़ोर से बोलता है कि प्याज है, सब्ज़ी है वग़ैरह है, तो ये एक किस्म की भी मार्केट, हुँ, ठीक है? तो हुँ, इसी तरह से हम कैनवा पे हम अपने आवाज़ लगाते हैं, लिखते हैं सर आई एम वीडियो एडिटर इज़ हियर, यू वांट एनी काइंड ऑफ सर्विसेज़ वी आर अवेलेबल फॉर यू। तो ये क्या है, वो जाके रेड़े पे रड़ियाँ लगाता है, हम कैनवा पे रड़ियाँ लगाते हैं, हम फाइवर पे रड़ियाँ लगाते हैं कि भाई हम अवेलेबल हैं आपके लिए, हमसे काम ले लो। तो तरीक़ेकार चेंज है सर। तो अब हमने कभी नहीं सोचा, हुँ, अब मैं आपको कहूँ कि आप मिलियनेयर बन सकते हैं, तो आपने कभी सोचा ही नहीं। आपने कभी यूट्यूब से ये नहीं पूछा कि मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं 1 दिन में 10,000 कमाऊँ, 20,000 कमाऊँ, मैं मिलियनेयर कैसे बन सकता हूँ? हम नहीं पूछते। जो चीज़ हमने कभी पूछी नहीं है, हुँ। तो हम वो करेंगे कैसे? समझ में आई बात? तो हमें ये जी, पहले जी। सोच ले आनी है कि हम ये कर सकते हैं। और हम ट्राई तो करें। अच्छा फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सक्सेस के लिए हमें ट्राई करना ज़रूरी है। मैंने बहुत अच्छा। पहले ही वो बताया बताया था आपको कि आप बिरयानी जब तक आपको बिरयानी बनानी नहीं आती, तो आप बना ही नहीं सकते। बिरयानी बनाने के लिए आपको मिस्टेक करनी पड़ेगी, गलती करनी पड़ेगी जी। और इंसान हमेशा गलतियाँ करता है। इंसान गलतियों का हुँ, पुतला है और उनसे गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन सीखने वाला इंसान जो होता है ना, वो गलतियाँ करके-करके एक दिन सीखता है। और एक चाइनीज़ का एक बेहतरीन कोटेशन है कि किसी भी सफ़र को शुरू करने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी है। हुँ। समझ बेहतरीन। में आई बात? तो जी, जी। हम ये कहते हैं कि हम अगर एक अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं या कुछ भी चीज़, हम ये नहीं है कि सिर्फ़ आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, ये नहीं है कि सिर्फ़ आप इंटरव्यू करो, ये नहीं है कि आप सिर्फ़ कैनवा की पोस्टिंग बनाओ। बहुत सारी चीज़ें उसके आप एक्सपर्ट बन सकते हैं और काम कर सकते हैं। आप कुछ चीज़ों को बेच सकते हैं, आप चीज़ों को खरीद सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग में आ सकते हैं, आप कैनवा पोस्टिंग में आ सकते हैं, आप फार्मिंग में आप अपना एक ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे समझने के सिस्टम पड़े हुए हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हैं और सवाल जो आपका था कि अर्निंग के हवाले से, तो मेरे ख़्याल में जी। आप अर्निंग ऐसे है कि मैं अब अच्छा बोल सकता हूँ, मैं इंटरव्यू करने का मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। अगर काफ़ी लोग हैं जिनको बोलना नहीं आता, कैमरा पे शर्माते हैं, तो मैं अपनी एक ऑनलाइन स्कूल खोलूँगा, ग्रुप बनाऊँगा व्हाट्सएप का कि भाई मैं ₹500 फीस लेता हूँ, 1 हफ्ते में आपको बोलना सिखा दूँगा। तो ये क्या है? तो ये ऑनलाइन अर्निंग है और ये उसकी बहुत अच्छी मिसाल है। और ऑनलाइन जी, आपको जी। मैं बता रहा हूँ मैंने ऐसे बनाई ना और मेरी यही है कि मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। सर आप जो है आपकी स्कूल की वीडियो बनानी है मुझे भेज दो, मैं पैसे लूँगा 5,000 चार्ज करूँगा, मैं आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लूँगा, वीडियो बना लूँगा, तो ये क्या है? स्मार्ट वर्क है ना? जी, तो ये जी, अर्निंग है। बिल्कुल। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये कर रहे हैं कि कैनवा पे पोस्टर बना दे रहे हैं, अपवर्क के अपना सिस्टम बना रहे हैं, वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। तो ये अर्निंग थोड़ी बहुत लेकिन इस तरह से स्टार्ट होती है अर्निंग। और चीज़ों को बेच किस तरह से सकते हो आप? जब आपने चीज़ों को बेच अब ये मेरे पास घड़ी है, अब मैं ये घड़ी हुँ, को कहूँ सर ये घड़ी है, घड़ी है, हर जगह पे फेंकूँगा कि कौन इसका खरीदार है? तो बेचना आना चाहिए आपको। आपके पास अल्फ़ाज़ है ना ये अ, एक होता है हमारे पास पेन है, कुछ भी है, चीज़ें बेचना जब आपको आ गई, तो आप बन गए। तो इसी इसी घड़ी को मैं अपवर्क पे लगाऊँगा, फेसबुक पे लगाऊँगा, स्टेटस पे लगाऊँगा, ये घड़ी अवेलेबल है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो ये इतने पैसे हैं। अब इतने लोग हैं, कोई ना कोई देखेगा, कोई ना कोई कहेगा भाई मुझे चाहिए। तो हर चीज़ की ज़रूरत है इंसानों को। ये शर्ट पहन के बैठा हूँ, अगर इसको भी मैं ऐड लगा देता हूँ इसकी, हुँ, कम से कम ऐड लगा देता हूँ, तो फिर क्या हुँ, आपको क्या लगता है कोई लोग शर्ट नहीं पहनते? आपके अंदर ये आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की एक समझ लें ट्रेडिशनल कोई चीज़ होगी जैसे कि कैप है। हुँ। आपको जी, क्या लगता है कि सारे लोग कैप नहीं पहनते, कैप पहनना पसंद नहीं है किसी को? वो कैप पहनना पसंद करते हैं। तो जी। उनको जब कोई घर पे आके कैप लेके जाएगा, तो वो
उसको अच्छी-सी तस्वीरें अपनी उनकी निकालो प्रोडक्ट की और अपने फ़ेसबुक पे लगाओ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो भाई ये मेरे पास चीज़ अवेलेबल है। इफ यू वांट टू अगर आपको चाहिए तो अवेलेबल है और इतने पैसे लगेंगे, थोड़ी-सी डिलीवरी चार्ज लगा लो, उनका भी मसला हल, हमारा भी मसला हल। हमें क्या करना है मसला हल करना है। जब लोगों का हुँ, मसला हमने हल कर लिया, तो बस बात खत्म। अब कुछ लोगों को घर का खाना बना हुआ अच्छा लगता है, ठीक है? तो अगर आपकी या फ़ार्ज़ मेरी मम्मी खाना अच्छा बनाती है, तो मम्मी को मैंने कहूँगा भई बिरयानी बनाओ और मेरे पास ऑर्डर मैं लूँगा भई हमारे पास जो है फूड का ये घर का खाना अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए देसी खाना, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये सर्विसेज़। तो ये क्या है? हुँ। फ्रीलांसिंग है। सही, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया, इसी आपने तरह बहुत की मिस हुँ। आपने बहुत जी, ज़बरदस्त जी। मिसालें दी फ्रीलांसिंग की और ऑनलाइन बिज़नेस की और उसके एक आसान मिसाल की तरफ आपने इशारा किया और उसकी मिसाल बड़ी वज़ाहत से पेश कर दी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा संतोष आप मुझे बताएँ कि आज के पढ़ने वालों के लिए एआई सीखना कितना अहम है? आज के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे, उनके लिए एआई का सीखना कितना अहम है आपके ख़्याल में? अच्छा सर, ये तो बिल्कुल सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना मुश्किल सवाल है कि अब मुझे ये बताओ कि मुझे आपको कुछ चीज़ भेजनी है, मुझे आपको कोई मैसेज भेजना है। मैं कबूतर को पकड़ूँगा, उसके उसके पाँव में पन्ना लिख के भेजूँगा और आपके पास आएगा। तो ये टाइम है अभी ये करने का। नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब आपको क्या लगता है एआई सीखना कितना ज़रूरी तो आप अपनी एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें ताकि हमारे सुनने वाले सब वही आपको आप वही बस ये वही मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि एआई इतना ज़रूरी है एआई इतना ज़रूरी है हम जी, जी, मैं बता रहा हूँ आपको। एआई बहुत ज़रूरी है हमारी चीज़ें जिस तरह से दुनिया टेक्नोलॉजी में बढ़ रही है ना, तो हमें एआई हमारे लिए ज़रूरी है ना सर। चीज़ें सारी अब हम बिल भी हमारा पे जो है मोबाइल पे करते हैं, कॉस्ट सिस्टम खत्म हो गया। सारी चीज़ें जो है वो हम फूड पांडा पे मँगाते हैं, खाना हमारा फूड पांडा पे आ जाता है। टाइम से लेके घड़ियाँ भी खत्म हो गई और उसके साथ कैलेंडर हमारे मोबाइल पे है। हमारे मोबाइल में क्या चीज़ नहीं है, हमारे मोबाइल में उस्ताद है, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, हम वहाँ पे पढ़ लेंगे, हमें फिज़िक्स पढ़नी है, हम वहाँ पे पढ़ें, हमें कुरान पढ़ना है, हम वहाँ से पढ़ लें, हमें गीता पढ़नी है, हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे, चैटजीपीटी से। हमारा कोई मसला है, मैं अभी कहूँगा मुझे एक किताब लिखनी है संतोष, मैं लव पे किताब लिखना चाहता हूँ, मुझे छोटी-सी चैटजीपीटी को कहूँगा बुक लिख के देगा। मैं कहूँगा मुझे बुक पढ़नी है, इसकी समरी दे दो। हम हू इज़ हू, व्हाट इज़ व्हाट का बुक की मुझे समरी दे दो, मुझे वो 600 पेजों की जो भी होगा वो मुझे समरी बना के देगा। तो एआई चीज़ों को आसान करके दे देती है और हमें हुँ, उसको सीखना इतना ज़रूरी है, जितना हम कोशिश करते हैं कि हम मुआशरे में चलते हैं, हमें 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 आपको लगता है काफ़ी लोग एआई से अभी तक भी बहुत दूर हैं। काफ़ी लोग बहुत दूर हैं एआई के फेसबुक नहीं चलाते, कनेक्शन नहीं बनाते। जिस तरह से आप वहाँ बैठे हैं, मैं वहाँ बैठा हूँ, ये एआई की वजह से कनेक्शन हुआ है या नहीं? जी, जी, अगर बिल्कुल। एआई नहीं होता, ये सिस्टम नहीं होता, ये एक मार्क ज़कर का एक ख़्याल आया कि मुझे एक फ़ेसबुक बनाना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि उसकी एक सिर्फ़ एक छोटी-सी उसकी ख़्याल ने आज कितने लोगों को जोड़ के रखा है। अगर जो इस चीज़ को पॉज़िटिव वे से यूज़ कर रहा है या पॉज़िटिव वे से इसको समझ रहा है, तो आप मुझे बताओ वो उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। वो दोस्त हुँ, बना रहा है, वो अपना अपना जो सामान है, अपना जो काम है, वो उसको प्रॉपर वे से बेच रहा है, उसका घर का सिस्टम चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उससे कर सकते हैं। यूट्यूब का प्लेटफ़ॉर्म देख लो, ये एक प्लेटफ़ॉर्म है, ये एक जगह है। उसको आप यूटिलाइज़ प्रॉपर वे से करोगे तो इट्स वेरी अमेज़िंग और आप अपने आप को एंटरटेनमेंट करते हो तो भी डिपेंड अपॉन यू कि आप उस चीज़ को किस तरह से एक चाकू है सर। एक चाकू है वो आप मुझे मारोगे मेरा खून निकलेगा। एक चाकू है उसको आप सेफ काट के मुझे दोगे तो मैं खा लूँगा। अब डिपेंड हुँ, अपॉन यू कि आप मुझे चाकू मारते हैं या सेफ खिलाते हो पता नहीं बस पसनी में आते हैं तो सेफ खिला देना मुझे। अच्छा। आप पिशीन आएँगे तो आपको इम्पोर्ट क्वालिटी सेब खिलाएँगे। यहाँ की जो सेब है वो बाहर के मुल्कों में भी इम्पोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा, अच्छा तो अच्छा ज़बरदस्त। आप मुझे वाह, ये वाह! बताएँ कि रेहान स्कूल के साथ आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने रेहान स्कूल को कब जॉइन किया और आप कितने अरसे तक वहाँ पढ़ते रहे और कुछ हमें ये भी बताएँ कि आपके इस जर्नी के दौरान आपने वहाँ
जो एआई टूल्स वगैरह सीखे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करें। सर 2018 से जुड़े हुए हैं और उसके बीच में मैं एक इंटरनेशनल टूर पे था। तो आपको पता है सर, जब स्कूल में नया बच्चा आता है तो उसको कुछ नहीं आता, वो सब कुछ स्कूल से ही सीखता है। अब स्कूल में किस तरह की तालीम मिलती है, स्कूल में क्या-क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो आपको पता है कि नई चीज़ें सीखते हैं। आजकल हम इतने लोगों से जुड़े हुए हैं, आजकल हम इतने लोगों से आपको मैं हर सवाल का जवाब दे रहा हूँ बिकॉज़ ऑफ पावर ऑफ इंटरव्यूज़, टेकिंग टू इंटरव्यूज़, लिसनिंग टू others, watching through videos about the important of the interviews। तो ये एक नई स्किल है इंसान के अंदर कि आपके अंदर ठहरावपन कितना है, आप चीज़ों को कितना समझ पा रहे हो, आप चीज़ों को कितना समझ रहे हो। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा सफ़र रहा और मैंने पहले भी आपको बताया लर्निंग का सफ़र कभी रुकता नहीं। जन हमेशा मरते दम तक इंसान सीखता रहता है और सीखना ही ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ कि हम इस तरह से सीखते रहे हैं, बाकी इंटरनेशनल टूर पे और वहाँ पे घूमने में सीखा। चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, तो चैलेंजेस से भी हम सीखते हैं। आपने जो काम कभी नहीं किया, अगर वो आप काम करेंगे, आपके लिए मुश्किल होगा, तो ये आपके लिए चैलेंज है। तो इस तरह से अपने आप को चैलेंज भी देना पड़ता है कि ये मैंने कभी किया नहीं है। अब मेरा ये चैलेंज था कि मैंने 1 महीने में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू किए और इंटरव्यू ऑफ द यानी कि मंथ मुझे मिला था। तो ये एक मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू करूँ और सो इस तरह से अलग-अलग एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने का, बहुत कुछ करने का। तो मुझे लगता है कि टॉकिंग पावर इज़ अमेजिंग फॉर एवरीवन। हमें बात करना आना चाहिए, हमें अल्फाज़ों का चुनाव अच्छा करना आना चाहिए। हमें ये हमारे जो आजकल के टूल्स हैं, वो सीखना भी ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने इंटरव्यूज़ की बात की कि आप 1 महीने में आपने सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए। क्या नंबर ऑफ इंटरव्यूज़ क्या थी? 300 सर। 300 इन 1 मंथ? जी, इन 1 मंथ। अच्छा, अच्छा, बहुत बेहतरीन। अच्छा, ये भी बताएँ कि अभी तक आप कितने इंटरव्यूज़ कर चुके हैं? सर अब आई थिंक 800 या 900 तक। 800-900 तक इंटरव्यूज़ आप कर चुके हैं और ये हुँ, इंटरव्यूज़ का सफ़र आपका 2018 से शुरू होता है? 2018 से शुरू होता है। जी सर, 2018। 18 अच्छा। अच्छा, अब एक तरतीब मैंने रेहान साहब के ट्रेनिंग के दौरान ये देखी है कि और उनके स्कूल में भी जाकर देखा कि बच्चे कोई इंटरव्यू करते हैं तो वो फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको डाल देते हैं। हुँ, हुँ। तो आप हमारे सामीन को बताना पसंद करेंगे कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन इंटरव्यूज़ को पोस्ट करने के क्या फ़वाइद हैं? ये रेहान स्कूल की तरतीब में क्यों ऐसा है? अच्छा देखो सर, हम जब सुबह उठते हैं ऑफ़िस जाने के लिए तो हम अपने आप को नहाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। तो हम नहा के सही होके अपने आप को कंघी वगैरह लगा के कपड़े करके सामने जी। तो हम जब खराब होते हैं तो हम जाते ही नहीं। तो हुँ। फिर हम अपने आप को देखते हैं, तो ये वीडियो हमारी अपनी एक आईना है, कि हमने यार जो बोला है कम से कम देखूँगा हम अपने आप को परफेक्ट करूँ और ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, अभी आप अगर इसको लाइव कर रहे हैं, तो ये समझिए कि सारी ज़िंदगी अवेलेबल हमारी जी। दोस्ती इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, मैं आपको कभी नहीं भूलूँगा, आप मुझे कभी नहीं ये 30 मिनट की जो बात है ना, ये समझ लें एक किसी को गाँठ बाँध दी दोस्ती की, ठीक हुँ, है? बिल्कुल। तो वीडियो पोस्ट करना ये ज़रूरी है कि आप आपका जो है ना डर है ना डर, आपका डर खत्म हो जाए। आप कितना भी गलत बोलें, अच्छा अच्छी चीज़ आप कितना ही कमज़ोर यानी कि विदाउट टॉकिंग पावर से बोलेंगे ना तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अगर झूठ आप इतना कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, अब गलतियाँ में इंग्लिश आपको नहीं आती है, आई डोंट नो अबाउट द इंग्लिश लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो फिर लोग आपकी बात मानें। तो मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं है कि मैं वीडियो पोस्ट करूँगा लोग क्या कहेंगे? तो लोगों का काम है कहना, हमें दुनिया को खुश करने चलेंगे तो हम कभी नहीं खुश कर सकते। हम ट्रू हम कभी नहीं खुश कर सकते, सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह के लिए अल्लाह को याद करो, परवरदिगार को याद करो, वो सबसे बड़ी ज़ात है ना, खुश करना है उनको करो, दुनिया को खुश करोगे कभी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल
लोग तो आपको कहेंगे ये क्या किया, वो क्या किया, वो क्या किया, वो क्या किया। तो लोगों की अगर सुनोगे तो फिर आप अपनी कब सुनोगे? आपका जो मन कह रहा है वो कब सुनोगे आप? आपका मन कर रहा है आप सेब खाना है, आपका मन कर रहा है चाय पीनी है, लोग कहेंगे नहीं यार चाय नहीं पीते, सेब नहीं पीते, ऐसे ऐसे आप। तो मेरे ख्याल में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और परवरदिगार पे बिलीव रखना चाहिए, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी से हो सकती अच्छा, बहुत शुक्रिया। आपके साथ बात करते हुए मैं खुद बहुत कुछ सीख रहा हूँ, आपकी एक्सपीरियंस से और आपकी नॉलेज से। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, संतोष, मुझे ये भी बताएँ कि कोडिंग सिखाते हैं रेहान साहब स्कूल में। तो कोडिंग के हवाले से कुछ बताएँ कि कोडिंग के क्या कोई मराइल होते हैं? बुक 1, बुक 2 वगैरह क्या तरतीब है, उसके हवाले से हमारे सामीन को कुछ बताएँ। है। हाँ, कोडिंग के अलग टीचर हैं अवेलेबल हमारे पास, लेकिन मैं वीडियो एडिटिंग थोड़ा सिखाता हूँ। तो अगर वीडियो एडिटिंग में आपने सवाल कोडिंग के ये है जिस तरह से जो देखो हर चीज़ का एक प्रोसीजर है। अभी अगर मैं कहूँ कि मुझे समझने के पायलट बनना, तो पायलट बनने का हुँ, एक कोर्स होता है, जो प्रॉपर जिस तरह से सिखाया जाता है। तो कोडिंग का इस तरह से कोर्स है, जैसे वीडियो एडिटिंग का कोर्स है, पहले आपको ये सीखना होता है कि वीडियो एडिटिंग का हमें जो है ग्रुप कैसे बनाना होता है। और उसके बाद हम जाएँगे कि हम इसको टाइमलाइन पे कैसे कर ले आएँगे वीडियो को, इम्पोर्ट करे कैसे करेंगे, कट कैसे लगाएँगे, रिमूव कैसे करेंगे, साउंड कम करेंगे कैसे, इफ़ेक्ट कैसे लगाएँगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, जो क्वालिटी रेशियो कैसे बढ़ाएँगे। तो इस तरह के कोडिंग के भी इसी तरह से एक समझने के टाइप्स हैं कि किस तरह से स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरह से स्टेप लेंगे तभी सीखेंगे। चाय बनाने का भी स्टेप है ना, पहले हम पानी लगाएँगे, आग जलाएँगे, पानी डालेंगे, पानी के बाद चाय चीनी पत्ती डालेंगे, चीनी पत्ती, शक्कर डालेंगे और उसके बाद फिर हम उसको दूध डालेंगे। तो ये प्रोसीजर है, हर स्किल का प्रोसीजर है, तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार फ़ॉलो किया जाता है। तो उस तरीक़ेकार को जब आप समझेंगे तो आप मास्टर बन जाएँगे। अच्छा संतोष, एज़ ह्यूमर एक बात करना चाहूँगा। मैं चाय बनाने का एक्सपर्ट हूँ, तो चाय बनाने में जो स्टेप्स होती हैं, वो सबसे पहला स्टेप ये है कि क्या घर में चीनी पत्ती मौजूद है या नहीं? उसके बाद वे स्टेप्स फ़ॉलो करते हैं। अच्छा सर, मुझे उम्मीद है कि आप आपके पास अवेलेबल होगा ये चीज़ें। अच्छा, अब अगली बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने वीडियो एडिटिंग की बात की। आप हमारे सामीन को बताएँ कुछ वीडियो एडिटर्स के बारे में, कि वीडियो एडिटर्स पर कैसे काम करते हैं और अपना थोड़ा तजुर्बा भी उस हवाले से शेयर कर दें। अरे वीडियो एडिटिंग के काफ़ी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन एडोब प्रीमियर जो है वो मुश्किल है और उसको सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए। एडोब प्रीमियर से आप अच्छे यानी कि प्रोफ़ेशनल वीडियोग्राफ़र बन सकते हैं। फ़िलहाल तो आप कैनवा पे और अपना क्या कहते हैं कटकप से सीख सकते हैं, कटकप पे बनाएँ। अब वीडियो एडिटिंग का ये होता है कि आप रील भी बना सकते हैं, ग्राफ़िक्स। वीडियो एडिटिंग में आपको फ़ोटोशॉप की भी ज़रूरत पड़ती है। फ़ोटोशॉप में जब आप ग्राफ़िक्स बनाते हैं, अभी ये हमने जो जितने बातें की है ना, अब इसमें जो ज़्यादा एक वायरल होने वाली बात, उसको एडिट करना, उसको चमका के दिखाना, उसे वीडियो एडिटर बोलते हैं। कि आप काम वाली बात सबसे पहले ले आते हैं और उसको थोड़ा-सा डेकोरेट करके दिखाते हैं। दिस इज़ द वीडियो एडिटिंग। अच्छा, अब जाने से पहले एक मैसेज जो आप हमारे स्कूल के टीचर्स को, स्कूल ओनर्स को, स्कूल प्रिंसिपल्स को देना चाहेंगे, प्लीज़? सर, जाने से पहले मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबको मरना है। ये याद रखना कि आप सोचते हो कि हम मरेंगे नहीं, दुनिया ये फेक है। आप किसी को दुःख ना दो और जितना हो सके अपने आप को खुश रखो। ये मोह-माया का चक्कर है, पैसे आते-जाते रहेंगे, आज आपके अकाउंट में, कल मेरे अकाउंट में। लेकिन ये कम से कम आप अपने आप से सच्चे रहो कि मैं कितना सच्चा हूँ और मैं परवरदिगार से कितना सच्चा हूँ। आपको क्या लगता है मैं संतोष को चकमा देके या संतोष को झूठ बोल के या संतोष को कुछ कह के मैं यहाँ पे अपने आप को बड़ा शो कर दूँगा, ऐसे कभी नहीं होता। परवरदिगार हर चीज़ को देखता है, हर चीज़ को समझता है। वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है, तो मेरी मानो तो चुप रहना। तो राज़ को राज़ ही रहना ज़रूरी है और परवरदिगार को याद करो और सच्चे रहो अपने आप से, हर काम में दिल लगा के काम करो, तो कामयाबी आपके कदम चूमे। तो मैं यही चाहूँगा।
बहुत-बहुत शुक्रिया संतोष केसरानी आपका। आपने वक़्त निकाला, हमें अपने मुफ़ीद मशवरों से भी मुस्तफ़ीद फ़रमाया और हमारे सामीन को भी आपके आज के इंटरव्यू से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और ये इंटरव्यू मैं इंशाल्लाह दोबारा भी देखूँगा, सुनूँगा, बार-बार इसको सुनूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है आप फिर मुस्तकबिल में भी अपने कीमती आरा और कीमती पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मुस्तफ़ीद करते रहेंगे। फ़िलवक़्त के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और अपने देखने वालों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।